नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों के ऊपर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इजराइल की दुनिया भर से अपील, कहा गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों को तुरंत निकालें। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बनना दुखद। गाजा पर बड़े हमले का प्लान, इजराइल में तैयार किए जा रहे हैं फाइटर जेट्स। शराब घोटाला मामला, आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। ईरानी ने दी इजराइल को धमकी, कहा गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो अन्य मोर्चों पर शुरू होगा युद्ध। रुक करेंगे खास खबरों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन एक प्रकार से दुनिया भर के अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का महाकुंभ है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। इजरायल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन दुखद यह है कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसका समाधान बची हुई दुनिया नहीं दे सकती है। कर्नाटक के विजयनगर में पुलिस ने फिलिस्तीनी के समर्थन में अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने के आरोप में आलम पाशा नाम के 20 वर्षीय युवक को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि विजयनगर के होसपेट में मुस्लिम बाउल इलाके में कुछ लोग इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी के लिए समर्थन जुटा रहे। इस दौरान वहां राष्ट्र विरोधी वीडियो प्रसारित भी किए गए, जिससे होसपेट में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी। इसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर ऐसे वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए अल्पसंख्यक विभाग के 20 वर्षीय अटेंडर आलम पाशा को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं पर बताते चले कि पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 108, 151 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि आरोपी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के साथ ही इस आरोपी को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि जांच में खुलासा हुआ है कि सौरभ ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई से हाथ मिला लिया है। उसी के साथ मिलकर एक सट्टेबाजी का नया ऐप भी लॉन्च किया है, जो भारत और पाकिस्तान में चल रहा है। महादेव बेटिंग ऐप केस में यह एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन के सामने आया है कि महादेव ऐप प्लेटफॉर्म के सरगना सौरभ चंद्राकर ने अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम के हाथ से हाथ मिलाया है और सौरभ और मुस्तकीम ने मिलकर गेम ऐप को लॉन्च किया है। इसमें एक ऐप है खेलो यार, जो भारत और पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बताते चले कि खेलो यार भी एक बेटिंग ऐप है, जिसके माध्यम से सौरभ चंद्राकर और दाऊद इब्राहिम का भाई मुस्तकीम करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। मुस्तकीम ने सौरभ को अपनी सिक्योरिटी भी दी। इसके साथ ही दुबई से दोनों मिलकर लगातार बेटिंग ऐप चला रहे हैं, जिससे रोज करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है और वहीं पर कई राज्यों में छापेमारी भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इजरायल हमास युद्ध पर भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ बोलने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों और बयान देने वाले लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया या किसी भी धार्मिक स्थल से कोई भी बयान जारी होने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिला है। तो वहीं पर बीते दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी और हमास के समर्थन में कुछ लोगों ने मार्च निकाला था, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि इजरायल हमास युद्ध में भारत सरकार के स्टैंड के विपरीत किसी भी बयान या गतिविधि पर सख्त से
सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पर नवरात्र और आगामी त्योहारों को लेकर सभी जिलों के जीएम से सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इजरायल युद्ध में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी भी तरह की गतिविधि न होने पाए। शुक्रवार की सुबह तेल अवीव इजरायल से एक विशेष उड़ान द्वारा लगभग 212 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया है। यह फ्लाइट आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। सोशल मीडिया पर इन यात्रियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विमान में सवार यात्री वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। हमास के साथ चल रहे युद्ध के कारण इजरायल में फंसे भारतीयों के पहले जत्थे को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत एक उड़ान शुक्रवार को दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट से करीब 212 भारतीय नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर नागरिकों का स्वागत किया। बताते चले कि सोशल मीडिया पर इन यात्रियों का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विमान में सवार यात्री वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर वंदे भारत पर पत्थर फेंका गया है। इससे ट्रेन का कांच टूट गया। आपको बता दें कि इसके बाद में यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमले की 25 दिन में तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे पहले ट्रेन को डिरेल करने की भी कोशिश हो चुकी है। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरों से हमला कर दिया गया है। यह हमला उस समय हुआ जब ट्रेन जयपुर से उदयपुर की ओर जा रही थी। इस घटना में बोगी का कांच टूट गया। इसके साथ ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। पिछले 25 दिनों में वंदे भारत ट्रेन पर हमले की यह तीसरी घटना है। तो वहीं लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर जांच की है और इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। बता दें कि स्टेशन मास्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोर्ट ने 80 साल के दोषी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल 49 साल पहले इस दोषी व्यक्ति ने एक मर्डर किया था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी माना और सजा सुनाई। इसी के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यह मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले का है। सरकारी वकीलों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 80 वर्षीय व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नारायण सक्सेना ने शुक्रवार को बताया है कि जिले के निवासी मीरा देवी ने 14 सितंबर 1974 को शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में मीरा देवी ने कहा था कि महेंद्र सिंह ने उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। मीरा देवी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। यह केस कोर्ट में चल रहा था। बेंगलुरु में देर रात आयकर विभाग ने जब एक फ्लैट में छापेमारी की तो रेड करने वाले अधिकारी भी हैरान रह गए। यहां गत्ते के 21 बक्सों में कैश भरा पड़ा हुआ था। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो वहीं करोड़ों की संख्या में बरामद इस कैश को आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में गुरुवार आधी रात को आयकर विभाग की छापेमारी में एक फ्लैट से करोड़ों रुपए की रकम जब्त की गई। आयकर विभाग ने पूर्व कांग्रेस पार्षद के आवास और उनके रिश्तेदारों के फ्लैट पर छापा मारा है। तो वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह छापेमारी आची नगर में 2 जगहों पर की गई। बताते चले कि पूर्व पार्षद अश्वत्थमा के एक रिश्तेदार के फ्लैट से इन पैसों की बरामदगी हुई है। आची नगर के आत्मानंद कॉलोनी में कांचन बक्सों में पैक मिले करोड़ों रुपयों को अब आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। दरअसल आयकर विभाग ने गुरुवार को संदिग्ध कर चोरी को लेकर बेंगलुरु में कई जगहों पर छापेमारी की थी और इसी दौरान यह कैश बरामद किया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। इसके साथ ही ऐसे में 16,000 से ज्यादा पदों पर हो रही विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाएं
अब अधर में लचक गई। सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में काफी समय लग सकता है। राजस्थान में हजारों युवा सरकारी नौकरी के लिए साल भर तैयारी करते हैं। युवाओं के अभिभावक अपनी जमीन गिरवी रखकर बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, तो उसके बाद आए दिन पेपर आउट होने व न्यायालय की रोक के मामले सामने आते रहते हैं। लंबे इंतजार के बाद सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन कई कारणों से पूरी प्रक्रिया रुक जाती। प्रदेश में इसके अलावा कई ऐसे पद हैं जिन पर अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें सांख्यिकी अधिकार के 72 पदों के अलावा सरकारी विभागों की प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही सरकार ने साल बजट में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई जानकारी जारी नहीं की गई। हालांकि आचार संहिता लगने से पहले सरकार की तरफ से आनन फानन में कई सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसे लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में साफ है कि प्रदेश के युवाओं को अब सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।